प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीरीज में मैं पीछे थोड़ा सा रिकैप करूँगा। तो उसमें हमने जब ज्वाइन किया था तभी पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें हमने बताया था कि जो जेल के अंदर गैंगस्टर्स के अराउंड जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको हम बहुत जल्द समाप्त कर देंगे, और उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, एक प्लानिंग बनाई थी, जिसमें हमारे सुप्रीडेंट जेल जितने हैं हमारे प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मैंने आपके माध्यम से मैसेज दिया था, और उसके बाद हम उसमें सफल हुए, और जो गैंगस्टर्स के अराउंड जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही थी जेल में उसको हमने समाप्त कर दिया। उसके बाद हमने दूसरा मुद्दा उठाया था जिसमें ये था कि हम वी आर नॉट अगेंस्ट एनी गैंगस्टर, वी आर अगेंस्ट द कल्चर ऑफ गैंगस्टर। गैंगस्टर कल्चर को कैसे समाप्त किया जाए, तो गैंगस्टर कल्चर को समाप्त करने के लिए हमने जो प्रिजन रूल में जो नियमावली के हिसाब से जो काम अलॉटेड थे, उस काम में मैंने आपको बताया था कि जब भी काम अलॉट किया जाता तो 2-3 चीज़ें देखी जाती है। एक तो ये देखा जाता है कि वो स्केप तो नहीं करेगा, स्केप की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। दूसरा वो हजार्डस तो नहीं है। तीसरा जो देखा गया था वो ये देखा गया था कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए और विलिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन का काम अगर किसी को हम दे रहे हैं तो उसके पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, स्किल तो होनी ही चाहिए और विलिंग भी होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ करके उस गैंगस्टर कल्चर को हमने समाप्त किया, और प्रिजन रूल के हिसाब से जो भी सैनिटेशन का, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस का काम था जो एक नॉर्मल अपराधी को तो दिया जाता था, पर ये अपनी चक्की में ही अलग बंद रहते थे, अलग सेल में रहते थे। उसमें हमने सारी सुरक्षा व्यवस्था के पॉइंट को रखते हुए वो सारे काम जो एक सामान्य अपराधी से कराए जाते हैं वो गैंगस्टर को भी अलॉट किया गया, और इस तरह से गैंगस्टर कल्चर को समाप्त करने का काम किया गया। जितने ब्रांडेड कपड़े थे, शूज़ थे, उनको हटाने का काम किया गया, और जो वर्दी नियमावली के अनुसार थी वो उनको हटाया गया। अब इसके बाद हमने एक हमने कहा था, और आप सब लोगों को मैं काफ़ी लोगों को, जिन लोगों को नहीं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, तो अम्बाला जेल का विजिट हमने किया जर्नलिस्ट के साथ, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से गैंगस्टर से काम लिया जा रहा है। जब हमने ये चीज़ आपको दिखाई तो साथ में आपने वहाँ पे हमारे साथ बेकरी देखा, वुड क्राफ्ट का काम देखा, जो फर्नीचर बन रहे हैं वो देखा, टेंट बन रहा है वो देखा, प्रिंटिंग प्रेस का काम किस तरह से प्रिजनर्स कर रहे हैं वो देखा। क्लास में भी हम ले गए आपको, जिसमें क्लास में आपने देखा कि किस तरह से साइंस की क्लास चल रही थी। उस समय केमिस्ट्री की, साइंस की क्लास चल रही थी कि किस तरह की गैसेस होती हैं जो कटिंग में यूज़ की जा सकती हैं, उसका टेम्परेचर क्या है। अब इस बात को जब आपने हमारे साथ देखा ये बेकरी का काम को और इस सारी चीज़ों को, तो आपको ये समझ में आया होगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग का काम चल रहा है जिससे उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि अब जो हरियाणा सरकार की एक स्कीम है जिसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट द्वारा भी की जा रही है, और आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हमारे जल्दी चीफ गेस्ट होंगे, उसका इनॉग्रेशन होगा। टेंटेटिव डेट हमें 6 दिसंबर की मिली है गुड़गांव जेल की, जिसमें कि 5 जेलों में हमारा ITI और इसका पॉलिटेक्निक का काम चल रहा है। वो 5 जेलों में है अम्बाला, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव। अम्बाला, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये 5 जेलों में उसका काम चल रहा है। क्लासेस सारी जो है वेल इक्विप कर दी गई हैं, सारे काम उसमें ठीक चल रहे हैं। और इसके साथ मुझे बताते हुए बड़ी खुशी की बात है कि HKRN के साथ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ प्रिजन डिपार्टमेंट का MOU हुआ है, जिसको साइन किया है इनकी अध्यक्षता में श्री विशाल जी ने, जो यहाँ पे चीफ प्रोबेशन ऑफिसर पोस्टेड है। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है जिसको आपके साथ शेयर करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। इसकी एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर साबित होगा, और इस मील के पत्थर के साथ मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मेरी जगजीत सिंह से जैसे मतलब एक बातचीत हुई, तो 50,000 के करीब प्रिजनर्स हमारे पास आते हैं, और 50,000 के करीब प्रिजनर्स हमारे पास से हर साल चले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब HKRN से जब हमारा ये हो जा रहा है और हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम किसी तरह से उन लोगों को 50,000 में उन लोगों को जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, तो इनके जाने के बाद, जेल से बाहर निकलने के बाद, हम ये ट्रैक डाउन करें कि क्या हमने जो उनको आर्ट, जो कल्चर, जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमने उनको सिखाया वो उनकी लाइफ में कितना सार्थक है, क्या वो
उस पर अमल कर रहे हैं या वो जाके कोई और बिजनेस कर रहे हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है। फीडबैक के लिए हम एक नया मैकेनिज्म स्थापित करेंगे जिसमें अन्य डिपार्टमेंट, अन्य विभागों की, सरकारी विभागों की सहायता लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो लिमिटेड टू जेल है और उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है। पर इसको हम किसी तरह से करके और अन्य विभागों से समन्वय करके, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड वेलफेयर से कर सकते हैं, पुलिस विभाग से कर सकते हैं, तो हम इसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि जिन क्रिमिनल्स को, जिन अपराधियों को, जिन कैदियों को, प्रिजन इनमेट्स को, क्यों क्या हम कहें क्रिमिनल कहें, क्यों अपराधी, प्रिजन इनमेट्स को जो हमने शिक्षा दी, जो वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाई, वो उनकी जिंदगी में कितना सार्थक हो रहा है, इसका हम लगातार फीडबैक लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपने एचकेआरएन की बात की, एचकेआरएन का क्या रोल है इसमें? क्या उनको आप कहेंगे कि इनको जॉब दी जाए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन? जी, ऐसा है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उनकी रजिस्ट्रेशन हमेशा एचकेआरएन पे होती है। तो एचकेआरएन जो है वही विभाग है जो उनको एम्प्लॉय करके बाकी विभागों में भेजता है। तो हमारी तरफ से अभी आपको मैंने जो ये दिया है आपको फोटोस्टेट, तो इसमें आपको एक लाइन मिलेगा कि प्रिजन डिपार्टमेंट जो है वो गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट देता है। जो गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट प्रिजन डिपार्टमेंट देता है वो अर्ली रिलीज में, पैरोल में और फर्लो में सब में काम आता है। तो वो जो गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट जब हम देंगे तो एचकेआरएन में आप उनके पास लिस्ट में सूचीबद्ध हो जाएंगे। जब आपका नाम सूचीबद्ध हो जाएगा तो जैसे अन्य किसी भी सामान्य नागरिक को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वैसे ही बिना स्टिग्मा अटैच किए आपको भी वही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यानी कि सर ये जैसे कि जो ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि गुरुग्राम की जेल में ये कोर्स होगा और उसके अलावा 5 जो जेल आपने बताई यहाँ आईटीआई कोर्सेज होंगे। उसके बाद क्या एचकेआरएन के साथ एमओयू जो हुआ है, क्या वो जॉब लेंगे जेल से रिलीव होने के बाद, ऐसा? जी, जब एचकेआरएन में सूचीबद्ध हो जाएंगे तो जैसे जैसे उनको जो भी एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करेंगे उस एम्प्लॉयमेंट में आप भी कंसिडर होंगे और आपको उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई रिजर्वेशन की बात तो नहीं है ना इसमें? जी, रिजर्वेशन की कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि हाँ सामान्य कैटेगरी जो है वो उसी के से आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट एनकरेज कि यू आर कमिंग बाय जेल तो आपको कोई प्रेफरेंस मिलेगा, प्रेफरेंस तो नहीं मिलेगा, पर आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। और गुड कंडक्ट का जब आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो 2 चीज़ें हैं, एचकेआरएन के किसी भी उसके लिए वो कभी भी आपके चरित्र का सत्यापन नहीं करते कि वो तो आउटसोर्सिंग पे आप है। और जब हमारा गुड कंडक्ट का हमने सर्टिफिकेट दे रखा है तो आप उसमें कंसिडर होंगे और उसके हिसाब से जो भी आपको सिखाया गया उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा। सर कितनी की संख्या होगी अभी जो रजिस्टर्ड है? 5000। सर कोर्सेज शुरू हो चुके हैं सर अभी फिलहाल? कोर्सेज हो चुके हैं, क्लासेस चल रही हैं। फॉर्मल इनॉग्रेशन में सुप्रीम कोर्ट के कोई विद्वान चीफ जस्टिस साहब ये आएंगे। वैसे तो मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टेंटेटिव है, बट टेंटेटिव डेट हमें 6 दिसंबर मिली है। और ये एक तरीके का मतलब काफ़ी अनुपम कार्य है, ये अलग चल के कार्य है। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में इस तरह के काम रिहेबिलिटेशन के थोड़े कम मिलेंगे, जिस तरह का ये इनिशिएटिव हरियाणा सरकार द्वारा लिया जा रहा है।